नहीं है, आप बताते हैं। लेकिन पहले ही तमाम नेताओं को ये कहा गया था, तब जो विपक्षी नेता हैं वो पहले से ही निराशा जता रहे थे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अखिलेश यादव को सुना, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि केवल 5% लोगों के लिए ये बजट बनना है, उससे क्या उम्मीद लगाई जाए। जो उस 5% में आते हैं वो लोग उम्मीद लगाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसो मार्केट की प्रतिक्रिया रही तो लग रहा है कि उनकी उम्मीदें भी धराशायी हो गई। 5% के लिए पूरी सरकार तो 5% के लिए है, और राहुल गांधी के शब्दों को उधार लें तो फिर ये 2+2 की सरकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उधर अदानी और अंबानी, 4 लोगों की सरकार। 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही तो राहुल गांधी बताते हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव यहाँ कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं। और इस बजट से तो उम्मीदें जिन लोगों को भी, और खासकर मिडिल क्लास को जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद पे बिल्कुल पानी फेर दिया निर्मला सीतारमण ने। और आप देखिए, कुछ चीजें मैं देख रहा था जिसमें फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है जीडीपी का 4.3% इस बार रखा गया है, पिछली बार 4.4% रखा गया था। और फिर इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी उम्मीद लोगों ने की थी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो, कुछ राहत मिले, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। इसके बाद नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी है। जो नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आए, जिसको पास करवाया, उसको अब 1 अप्रैल से उसको लागू करने जा रहे हैं। उसका भी असर यहां दिखाई दे रहा है। विदेशी टूर करने आप जाएंगे तो टीसीएस 5 से 20% से घटाकर इसको 2% कर दिया गया है, और कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं है। पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी आप बाहर से अगर कुछ खरीद के लाना चाहते हैं, सोना चांदी, उसको अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब लेके आना चाहते हैं, दुबई घूमने जाएंगे तो कुछ सिक्के उक्के लेके आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ेगा। अगर तो विमान के पार्ट्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, और फिर रॉ मटेरियल्स हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इन सब में छूट खत्म हो गई है। ये छूट है या खत्म कर दिया गया, ये है। फिर सेमीकंडक्टर जो है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो हम लोग लिख भी रहे हैं, वो बनाने की घोषणा है। बायोफार्मा सेंटर के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड यहां पर एलोकेट किया गया है। फिर उसके बाद डिफेंस सेक्टर में बड़ा बूस्ट लाने की कोशिश हो रही है। और लेकिन यहां पर डिफेंस की बात है तो डिफेंस की बहुत सारी चीजों को यहां ओपन नहीं किया गया है। रक्षा बजट क्या है ये बताना चाहिए, क्योंकि अभी आप राफेल खरीदने की बात कर रहे हैं तो कितना बजट आपने रखा है वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं समीर जी, जिसमें हमको लगता है जैसे फ्यूचर्स, मेनली फ्यूचर्स पर, फ्यूचर्स मतलब सिक्योरिटी, ये जो सेंसेक्स शेयर बाजार जो है, मार्केट, इसमें एसटीटी 0.02 से बढ़ाकर जो 0.05% कर दिया गया, यानी 0.03% बढ़ा दिया गया। इस कारण हाहाकार मचा हुआ है यहाँ शेयर बाजार में। और फिर कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां भारत में सस्ती होंगी, ये बताया जा रहा है। तेंदु पत्तों पर टीसीएस घटकर 2% हो गया। तेंदु पत्ता सबसे ज्यादा पता आपको कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और 2028 में इलेक्शन है, उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश, तैयारी है। तो जब मोदी जी की सरकार अगर कुछ भी लाती है तो मेरा तो दिमाग उधर ही चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन से मामला है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं तो भाई इलेक्शन मोड में रहता हूं हमेशा। पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट है। जूते और बैटरी सस्ती होंगी। जूता खरीदना सोच रहा था मैं, अब सस्ती हो जाएंगी तो जाके खरीदूंगा। तो जूते सस्ते हो गए हैं। जूते जिनको खरीदना हो जा सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। बैटरी बनाने का सामान और सीमा शुल्क में छूट है, ये सब है। तो ओवरऑल बैटरी तो नहीं चाहिए, खैर मोबाइल में बैटरी आती, लेकिन जूते खरीदना हो तो जरूर जाकर आप पूछ सकते हैं कि कब से भैया सस्ता कर रहे हो। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बजट है ये कंफ्यूजिंग बजट है। निर्मला सीतारमण जी अब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इनके पास 9वीं बार एक्सपीरियंस होल्डर। इस बजट की खासियत क्या है? खासियत यह है कि आज रविवार का दिन है, आप भी आराम कर रहे होते, मुझे अभी घूमता हुआ आईना का टेक्स्ट तक लिखना भी कुछ नहीं कर पाया हूं, और बैठ के हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, बजट पे चर्चा। क्यों? क्योंकि आज रविवार, ये जिद है कि 1 तारीख को हमको बजट करना है, वो चाहे रविवार का दिन हो या वो कोई भी दिन हो, हमको बजट। तो ये भारत के इतिहास में आजाद भारत, ये रिकॉर्ड में रहे कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसकी सरकार थी? तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। कौन थी वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण थी। 9वीं बार जो आई थी बजट पेश करने के लिए 2017 के बाद, और उन्होंने
आज रविवार को बजट पेश किया था और ये दिख रहा है, लेकिन रोड मैप नजर नहीं आ रहा है 2047 का। मैं बार बार वही कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी उम्र लंबी हो,